हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथिक केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक ऐसी होम्योपैथिक मदर टिंचर जिससे हम बहुत सारे बेनिफिट पा सकते हैं या बहुत सारे हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में लॉन्ग टाइम जिनको जिनकी जॉब होती है कि लॉन्ग टाइम 8 आवर्स 6 आवर्स उनको सिटिंग में रहना ही पड़ता है, तो उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो गैस की होती है। गैस, एसिडिटी, बर्निंग होना, चेस्ट में या छाती में जलन होना, ठीक है, इरेक्टेशन, खट्टी डकारें आना खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, या तो फिर खाने के पहले या खाने के बाद में जो बहुत ज़्यादा सीवियर जलन होना, गैस होना। गैस पास तो होती है लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी कंटिन्यू बन रही है सिंपल खाना खाने के बाद भी, जबकि वो जला तला भुना कोई मसालेदार खाना नहीं खा रहे हैं, उसके बाद भी उनको कंटिन्यू कंप्लेन हो रही है एसिडिटी की। आज की ये कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हर इंसान को एसिडिटी या गैस की कंप्लेन हो ही रही है। जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या तो खाना खाने के बाद जितनी बार भी वो कुछ खा रहे हैं उतनी बार उनको मोशन जाना पड़ रहा है। भले मोशन लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोशन उनको 2 से 3 बार 4 बार उनको दिन में जाना पड़ रहा है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बात अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन ही आगे जाके एक IBS का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बना देता है या इरिटेबल बाउल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसके साथ बहुत सारे सिम्टम आपको आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आगे जाके कुछ लोगों को बवासीर जो बोलते हैं या पाइल्स बोल सकते हैं, इसकी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा जो कॉज़ है पाइल्स का, वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है। कॉन्स्टिपेशन ही 1 या 2 ईयर्स होने के बाद लोगों को पाइल्स शुरू हो जाता है। पाइल्स सबसे बड़ी परेशानी है आज, क्योंकि पाइल्स में सबसे ज़्यादा पेन होता है। हमारे एनल रीजन में देखते हैं कि हम एक मांस का या ऐसा गोला टाइप का वो निकलने लगता, कॉम टाइप की निकलने लगती है। कुछ लोगों को उसके साथ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन, उस जगह पे सूजन, दर्द, पिंचिंग टाइप का पेन, ये सारे सिम्टम लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो इसे पाइल्स बोलेंगे। पाइल्स 2 टाइप के भी हो सकते हैं, एक इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जो कॉम लिखनी होती है, जिन्हें हम पेशेंट खुद फील करते हैं, वो एक्सटर्नल पाइल्स में आता है। और सम टाइम इंटरनल पाइल्स भी होता है जिनको केवल जलन या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक जलन होती है, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, लैट्रिन करने में तकलीफ़ होती है, स्टूल पास होने में बहुत ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट ऐसा लगता है कि अंदर कुछ पिंच या फिर सुई जैसा चुभ रहा है। ये सारे सिम्टम भी एक तरह के पाइल्स के भी हो सकते हैं। सम टाइम अगर वहाँ पे पाइल्स नहीं तो ये फिशर की भी कंडीशन बोली जा सकती है। फिशर, और दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें स्टूल बहुत हार्ड होता है, तो स्टूल हार्ड होने की वजह से जब स्टूल पास करते हैं तो उसके आइट साइड में छोटे छोटे ब्रेक हो जाए, हमारी मसल्स फटने लगती है, ब्रेक होने लगती है, उसके वजह से भी समटाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सारे सिम्टम पेशेंट जब लेके आते हैं हमारे पास, तो इसके लिए होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन है एगल मॉर्मेलस। एगल मॉर्मेलस जिसको बेल बोलते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जिनको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, छाती में जलन बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इरेक्टेशंस, खट्टी डकारें आना, खाना खाने के बाद ये तकलीफ़ होना, या फिर खाना खाने के बाद गैस बन जाना, पूरा पेट ब्लॉटेड हो जाना, ये सारे सिम्टम जिन्हें मिल सकते हैं, ये एगल मॉर्मेलस सबसे बेस्ट मेडिसिन हो सकती है उन लोगों के लिए। इसका यूज़ कैसे हो सकता है? इसका यूज़ हम एज अ मदर टिंचर में हम लेते हैं। 1 गिलास पानी में हम 20 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ खाने में तकलीफ़ हो रही है, आप सुबह एंड शाम 10 से 15 दिन इसका यूज़ कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए आप केवल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना प्लीज़ इसे यूज नहीं करिए। हाँ, 10 to 15 डेज़ आप एज अ जनरल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदर कंडीशंस में हम देखें कि ये एगलस मॉर्मेलस कितना यूज़फुल है, जैसे कि डिसेंट्री होती है, जिनको लूज़ मोशन होता है,
लूज़ मोशन हो गए, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पेचिस होना या पेचिस के बाद आँव पड़ना, जिसमें केवल जब लूज़ मोशन के बाद जब आँव निकलती है तो उसमें केवल म्यूकस आता है, उसके स्टूल में ओनली म्यूकस आता है और सम टाइम उसके साथ ब्लड भी आते हैं या छोटे छोटे क्लॉट टाइप के निकलते हैं। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन सबसे बेहतर मेडिसिन साबित हुई है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इससे बहुत ईजिली ट्रीट हो रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसका। हम अदर में भी देखते हैं कि कुछ लोगों को स्लीपलेसनेस हो रहा है या और उसके साथ जब आँव या डिसेंट्री होती है तो उसके साथ जो पेट में बहुत सीवियर पेन, कटिंग टाइप का ऐसा लगता है, पेट में घुमाव वाला पेन होता है। कुछ पेशेंट्स आके इस टाइप का डिस्क्रिप्शंस देते हैं कि हमको घुमाव टाइप का पेन होता है या ऐसा लगता है पेट में कट रहा है कुछ या कोई मरोड़ टाइप का हो रहा है। उस कंडीशंस में भी हम ये मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है या बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है उसके बाद। एंड देन स्लीपलेसनेस में भी हम देखते हैं, वर्टाइगो या हेडेक में भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो हेडेक हो रहा है, ये जो चक्कर आ रहे हैं, आपको सर दुख रहा है, ये केवल आपके एसिडिटी के वजह से ही तकलीफ़ बढ़ रही है। कुछ लोगों को एसिडिटी के वजह से सर दुखना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा घूम रहा है सर। तो इस टाइप के सिम्टम जो आपको एसिडिटी या गैस की वजह से आते हैं तो उस टाइम पे आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरा बोलना है कि जब आप लॉन्ग टाइम कोई मेडिसिन यूज़ करें तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के ना यूज़ करें। ये केवल मैं एक मेडिसिन के बेनिफिट आपको बता रही हूँ। टेम्परेरी रिलीफ तो हो सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए प्लीज़ आप विदाउट डॉक्टर से एडवाइस के कोई भी मेडिसिन आप घर पे मत लीजिए। अगर आपको ऐसी कुछ तकलीफ़ हो रही है तो हो सकता है आप 3-5 डेज़ या 7 डेज़ इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टाइम यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको ये तकलीफ़ हो रही है उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकें इन मेडिकल इमरजेंसी या इंफॉर्मेशन के थ्रू। थैंक यू दोस्तों सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।